बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि वालिदैन वो कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनके जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एतमाद की कमी होती है। देखें, बहुत सारे वालिदैन होते हैं, उनकी ये कंप्लेन होती है कि हमारा बच्चा पढ़ता ठीक है, पढ़ाई में ठीक है, लेकिन उसके अंदर एतमाद नहीं है, उसके अंदर शाइनेस है। सो सबसे पहले तो तमाम वालिदैन ये मिथ ये ख़त्म कर दें कि किसी भी बच्चे के अंदर जो एतमाद होता है वो नहीं होता, क्योंकि कुरान की एक आयत है, उसका तर्जुमा ये है कि हमने इंसान को सिखा दिए वो तमाम तर अलूम जो वो नहीं जानता था। इसका मतलब ये है कि इंसान को अपने आप को चेंज करने के लिए जो वसाइल चाहिए होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कुदरत ने, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर वो डाल दिए होते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बच्चे के अंदर अल्लाह ताला ने एक बच्चे के अंदर एतमाद डाल दिया हो और दूसरे बच्चे के अंदर एतमाद ना डाला हो। तमाम बच्चों के अंदर एतमाद मौजूद होता है। वालिदैन को क्योंकि तरबियत करना नहीं आती, तरबियत में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके जो बच्चे होते हैं उनमें एतमाद ख़त्म हो जाता है। वो गलतियां कौन सी हैं? आज उन 3 गलतियों की हम बात करेंगे। पहली गलती ये है कि जो वालिदैन अपने बच्चे को हर वक्त नसीहत करते रहते हैं और हर वक्त लेक्चर देते रहते हैं, उनके बच्चों के अंदर एतमाद नहीं होता। क्योंकि जब आप हर वक्त नसीहत करते हैं तो बच्चे के अंदर एक मनफी एहसास आ जाता है और उसको फील होता है कि मैं क्योंकि गलत हूँ या मेरे अंदर कोई सलाहियत नहीं है, इस वजह से वालिदैन हर वक्त मुझे नसीहतें करते रहते हैं। देखें, आप वालिदैन हैं, नसीहत करना आपका हक है, लेकिन आप एक वक्त मखसूस कर दें जिस वक्त आप नसीहत बच्चे को किया करें। देखें, वालिदैन को अगर आप देखें तो वो सुबह से लेकर शाम तक कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते जिसमें वो अपने बच्चे की नसीहत ना करें। देखें, अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीक़ाकार देखें तो बाज़ रवायात में आता है कि वो एक दिन छोड़ के लेक्चर देते थे और बाज़ रवायात में आता है कि वो एक हफ्ते के बाद लेक्चर देते थे ताकि जो सहाबा इकराम है वो बोर ना हो जाएं। बाकी उनका जो प्रैक्टिकल मॉडल था वो अलग था कि ज़्यादातर जो उनका काम था वो अमली काम था, लेकिन लेक्चर का जो काम था वो या तो एक दिन छोड़ के देते थे या एक हफ्ते के बाद देते थे। अब यहाँ पे देखें कि पढ़ाने वाला कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि तमाम जहानों के लिए रहमत बन के आए और दुनिया के बेहतरीन मुबल्लिग कि उन जैसा मुबल्लिग पढ़ाने वाला ना तो आज दिन तक कोई दुनिया में आया है और ना आएगा। और दूसरी तरफ देखें, पढ़ने वाले कौन है? वो है सहाबा इकराम, लेकिन फिर भी उनका जो लेक्चर होता था वो एक दिन छोड़ के होता है। सो पहली बात, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे में एतमाद हो तो आप बच्चे को बिला वजह और हर वक्त की नसीहतें करना, ये काम ऐसे करो, ये इस तरह कर लो, ये छोड़ दें। आप जहाँ पे बहुत ज़रूरी हो अपने बच्चे को नसीहत किया करें, क्योंकि जब आप बच्चे को नसीहत बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसकी सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाती है। दूसरी गलती जो वालिदैन करते हैं वो ये है कि वो अपने बच्चों का मवाजना दूसरे बच्चों के साथ करते हैं। वो उसकी जो क्लास के बच्चे हैं या फैमिली में जो बच्चे हैं उनके साथ उनका मवाजना किया जाता है। देखें, जब भी आप अपने बच्चे का मवाजना किसी दूसरे बच्चे के साथ करेंगे तो आपका ये अमल आपके बच्चे की जो शख्सियत है उसको तबाह करके रख देगी। आप देखें, वालिदैन क्या कहते हैं कि देखें वो जो क्लास में वो बच्चा है वो तुमसे पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो बहुत मेहनती है, तुम मेहनती नहीं हो या तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं। ये जब आप अमल करते हैं तो आपका जो बच्चा है उसकी सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाती है और उसमें एतमाद की कमी हो जाती है। सो दूसरी बात, आप अपने बच्चों का मवाजना किसी दूसरे बच्चे के साथ ना करें। आपने बच्चे का मवाजना अगर करना है तो खुद उस बच्चे के साथ अपना मवाजना करवाएं कि देखें कि आज से अगर 6 महीने आपका बच्चा कैसे था, आपने उसके ऊपर मेहनत की, उसको टाइम देना शुरू किया, उसको अच्छी बातें सिखाई, तो 6 महीने के बाद देखें अब आपका बच्चा 6 महीने के बाद कितना इम्प्रूव हुआ। उसको वो रियलाइज़ करवाएं कि बेटा देखो 6 महीने पहले तुम ऐसे थे, अब बहुत बेहतर हो चुके हो और इंशाल्लाह आगे मज़ीद बेहतर हो जाओगे। सो दूसरी गलती आपने ये नहीं करनी कि आपने अपने बच्चों का
کا موازنہ فیملی کے بچوں کے ساتھ یا کسی دوسرے بچے کے ساتھ آپ نے موازنہ نہیں کرنا۔ تیسری غلطی جو والدین اکثر کرتے ہیں کہ بچے کو بچوں آپ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے آپ اپنے بچے کی برائی بیان کرتے ہیں اور اس برائی کو آپ کا بچہ سن رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر گھر میں چاچو آتے ہیں یا خالہ آتی ہیں تو آپ اپنے بچے کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو پڑھائی کرتا ہی نہیں ہے، اس کو پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ سارا وقت موبائل میں گھسا رہتا ہے، موبائل دیکھتا رہتا ہے۔ آپ جب اپنے بچے کی برائی لوگوں کے سامنے آپ یہ کرتے ہیں تو یہ عمل بھی آپ کے بچے کے اندر جو اعتماد ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ ہر انسان کی ایک عزت نفس ہوتی ہے، بچہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے، اور اگر آپ یہ 3 غلطیاں کرتے ہیں آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کے بچے کے اندر اعتماد ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں بچے کی اصلاح کرنی ہے، اگر دیکھیں بچہ کوئی غلطی کرتا ہے آپ سب کے سامنے اس کو نہ ڈانٹیں، سب کے سامنے اس کو برا بھلا نہ کہیں، بلکہ اکیلے میں بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے آپ سب سے پہلے اس کے ساتھ بات چیت کریں، اس کو اس کی غلطی کا احساس دلائیں کہ بیٹا آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی اصلاح کریں اور اس کو یہ کہیں کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے لیکن آپ نے نیکسٹ ٹائم ایسی غلطی نہیں کرنی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں نے 3 ایسی باتیں بتائی ہیں جو بچوں کے اندر جو اعتماد ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتی ہیں۔ آپ نے یہ 3 غلطیاں نہیں کرنی۔